हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश जोशी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो है हम इसका एक पार्ट 1 लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज से हम जो है अपने यूट्यूब के माध्यम से रोज़ाना जो है यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पैटर्न है उस पर कुछ आधारित सवाल आपके कुछ उत्तराखंड के रहेंगे, कुछ हिंदी के रहेंगे, कुछ जीएस के रहेंगे। तो इस रूप से हम कुछ रीजनिंग और कंप्यूटर के साथ साथ हम जो है आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जो है आपको हम बताना चाहते हैं जो है कि आप हमसे, ठीक है, एक हम क्विज़ वगैरह लेते हैं। तो रोज़ाना आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम जो है वहाँ पर हम अपने बच्चों को जो है कहीं ना कहीं क्या करवाते हैं, क्विज़ वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपको मैं नंबर अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के उपरांत वहाँ पर हम रोज़ाना आपको जो है क्विज़ वगैरह यहाँ से करवाते हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ना और आपका जो योगदान रहेगा मेरे लिए सराहनीय रहेगा, है ना। और याद रखना, मंजिल जो है अब दूर नहीं है। तो इस पैटर्न को आप जो है वह लेते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, है ना। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और कुछ रोज़ाना मैं आपके लिए लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पुटअप करूँगा, ठीक है ना। 30 से 35 सवाल आपको यहाँ पर रोज़ाना देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बीइंग स्टार्टेड, ठीक है। तो आप लोग बताना ये है। तो पहला प्रश्न, ठीक है, तो पहला प्रश्न यह कहता है कि कहीं ना कहीं 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के किस अधिवेशन में गैरसैंण का नाम जो है कहीं ना कहीं चंद्रनगर रखा हुआ था, ठीक है। तो याद रखना ये रखा था डियर 14वें अधिवेशन में, ठीक है। जब यहाँ पर 14वां अधिवेशन हो रहा था, 14वें अधिवेशन के उपरांत 1992 में, याद रखना, ठीक है। आई थिंक हाँ 1992 में जो है 1992 में गैरसैंण को चंद्रनगर बोला गया 14वें अधिवेशन में, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। ये कहते हैं कि कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ज्ञात होना चाहिए बेटा, कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन आपको याद रखने हैं। इसी में से एक 5वां अधिवेशन जो हुआ था ये अपने आप में कहाँ हुआ था, टनकपुर में हुआ था, जो अपने आप में चंपावत जिले पे अवस्थित है। और ये किसके द्वारा किया गया था, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बीडी पांडे के द्वारा जो है इस अधिवेशन को किया गया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तीसरे प्रश्न पर। कहता है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद हरिराम त्रिपाठी द्वारा किस वर्ष किया गया, ठीक है। तो आपको ज्ञात होगा कि वंदे मातरम जो अपने आप में लिखा गया था, उसका जो कुमाऊनी अनुवाद था ये अपने आप में हरिराम त्रिपाठी के द्वारा कहीं ना कहीं 1906 में किया गया था, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो है ऐसा भी बताया जाता है कि अनुसार ये अमेरिका के भ्रमण करने के बाद जब यहाँ आए थे तो इन्होंने फिर इस प्रकार से इसका अनुवाद वगैरह किया था, ठीक है। इसके बाद कहता है शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना स्वामी सत्यदेव द्वारा कब की गई थी, ठीक है। तो याद रखना ये की गई थी बेटा 1913 में करी गई थी अल्मोड़ा में, ठीक है। 1913 में करी गई थी, कहाँ पर, अल्मोड़ा वगैरह में करी गई थी, ठीक है। इसके बाद कहता है उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। याद रखना ये अपने आप में रक्तहीन क्रांति या असहयोग की पहली ईंट, याद रखना इसको कहा जाता है, किसको, कुली बेगार आंदोलन को। याद रखना 1921 में बेटा, ठीक है। ये आंदोलन समाप्त हुआ था, आपको ज्ञात होगा 13-14 जनवरी सन 1921 से। बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है। कहाँ किया था, बागेश्वर जिले के आसपास जो है कुली बेगार की प्रथा को समाप्त किया गया। समाप्त करने के उपरांत बद्रीदत्त पांडे थे, सैकड़ों कई सारे ऐसे हमारे क्रांतिवीर थे जो इस पर भाग लिया, और भाग करने के उपरांत जो है इसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया। इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति या असहयोग की पहली ईंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना आप, असहयोग की पहली ईंट इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि आपको याद होगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन सन 1920 में चलाया गया था। तो इस कुली बेगार के खिलाफ भी प्रदर्शन तब से चालू हो गए थे, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। इसके बाद कहता है कि छठे प्रश्न में अपने आप में आपसे किस वर्ष अभय नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आपको ज्ञात होगा अभय नामक पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था ये विचारानंद सरस्वती जी ने जो है 1922 में देहरादून से किया था। ये चीज़ें आपको ज्ञात होनी है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना। और इसी समय एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा ना, इस समय एक वो चीज़ हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, यदि आपको ज्ञात होगा। इसमें उत्तराखंड में जो है उस आंदोलन को लागू किया गया था सन 1914 में। तो आप कमेंट करके बताना वो कौन सा आंदोलन था। और याद रखना वो
आंदोलन सबसे पहले अल्मोड़ा पे चलाया गया था, ठीक है। मतलब मैं इतनी हिंट दे देता हूँ, एक क्रांति थी वो, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद कहता है बेगार प्रथा की शुरुआत ब्रिटिश कुमाऊं में कब हुई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो है बेगार प्रथा की शुरुआत बताई जाती है इतिहासकारों द्वारा 1815 से इसकी शुरुआत 1921 तक मानी जाती है, क्योंकि कुली बेगार का अंत ही 1921 में हो गया था। लेकिन यदि और इतिहासकारों की बात माने तो वो लोग ये बताते हैं कि कुली बेगार जो ये प्रथा थी ना, ये अंग्रेजों के समय से नहीं थी, है ना, ये प्राचीन समय से हुआ करती थी, ठीक है। चंद राजाओं के समय से बेटा इन प्रथाओं को ऐसा बताया जाता है हुआ करती थी, ठीक है। यदि हम वैदिक सभ्यता की बात करें, आप खुद ही अज्यूम कर सकते हैं ना, सब उसमें ऐसा ही तो था, है ना, शूद्र लोगों को जो है छुआ नहीं जाता था, इस प्रकार यही सब बेगार प्रथा हुआ करती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको गढ़वाल यूनियन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना जो है कहीं ना कहीं 1901 में हो गई थी बेटा, और ये करी थी तारादत्त गैरोला जी ने, ठीक है। और तारादत्त गैरोला अपने आप में एक वकील भी थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप लिख लेना कि गढ़वाल हितकर्णी सभा को गढ़वाल यूनियन भी जो है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे में कहता है चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए चनौदा कहाँ है बेटा, ये है अल्मोड़ा में, ठीक है, एक जगह है। और चनौदा में जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष और किसने करी थी, ये याद रखना, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने करी थी। कब करी थी बेटा, 1937 में करी थी, ठीक है। और ये शांतिलाल जो त्रिवेदी जी थे ना बेटा, ये गांधी जी के जो है परम मित्र हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी को इन्होंने स्वयं यहाँ पर भेजा था बेटा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ से यहाँ भेजा था, तो इसलिए आए थे, इस रूप से उन्होंने क्या करी थी, इसकी स्थापना वगैरह करी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस जगह आज़ाद हिंद फौज की जो है कहीं ना कहीं बागडोर संभाली थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहीं ना कहीं सिंगापुर में जो है 1943 में, याद रखना बेटा, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। और ये याद रखना गठन वर्ष पूछेगा, ठीक है। तो गठन वगैरह आपको ज्ञात होने चाहिए, किस जगह किया था, सिंगापुर में 1943 में। और ऐसा बताया जाता है कि लगभग यहाँ पर बेटा मतलब कई सारे सैनिक उत्तराखंड से थे, ऐसे बताया जाता है, ठीक है। मतलब परसेंटेज ऑफ सैनिकों की सबसे ज़्यादा हुआ करती थी इनकी फौज वगैरह में, ठीक है। चलिए कहता है इसके बाद श्रीदेव सुमन ने किस वर्ष अनशन प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये किया था 29 फरवरी सन 1944 को बेटा, ठीक है। यहाँ से इन्होंने अनशन वगैरह की जो है कहीं ना कहीं रूपरेखा को वो किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को इसमें डाउट है, तो मेरे को कमेंट करके बताना क्या ये क्वेश्चन सही है गलत है, ठीक है। आप अपने आंसर दीजिएगा मेरे को। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें कहता है बाल सभा की स्थापना किसने करी, याद रखना बाल सभा की स्थापना जो है किसने करी थी बेटा, ठीक है। तो बाल सभा की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी बेटा 1935 में सत्यप्रकाश रतूड़ी जी के द्वारा बेटा, ठीक है। किसने करी थी, सत्यप्रकाश रतूड़ी, ठीक है, सत्यप्रकाश रतूड़ी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए किस वर्ष करी थी, ये करी थी बेटा 1935 में, ठीक है। ये अपने आप में गढ़वाल की एक सकलाना पट्टी थी बेटा, उस पट्टी क्षेत्र में इन्होंने इस बाल सभा की क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं, कहता है उत्तराखंड में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, ठीक है। उत्तराखंड में कहता है सती प्रथा जो है कब समाप्त हुई एक रूप से, तो उत्तराखंड में जो सती प्रथा थी कहीं ना कहीं बेटा ये अपने आप में 1829 में इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना ये किसके प्रयासों से सती प्रथा समाप्त हुई थी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोग हमको बताएंगे। इसके बाद कहता है 1857 में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर, पका पकाया प्रश्न है, इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए। ये अपने आप में हेनरी रैमजे हुआ करते थे, ठीक है, जिसको मुकुट रहित राजा के नाम की संज्ञा भी दी जाती है कुमाऊं में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई बेटा, ठीक है। और ये टिहरी राज्य जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, या आप लोग मेरे को बताएंगे कहाँ हुई थी कह रहा है, ठीक है। तो ये आप बताना देहरादून में। और आप लोग ये बताना, इतना बता देता हूँ किस वर्ष हुई थी, आप बताना ये की थी बेटा कहीं ना कहीं श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। ये आपने याद रखना श्रीदेव सुमन, इसी के लिए तो लड़ रहे थे टिहरी प्रजा, मतलब कहीं ना कहीं टिहरी से प्रजा वगैरह को मुक्त किया जाए, ठीक है। यहाँ पर किसी का हमारा राज होकर के, मतलब ये नॉर्मली राजाओं का राज नहीं होना चाहिए। कहता है फिर आगे 1926 में कौन से संगठन कांग्रेस में विलय हो गया, तो आपको ज्ञात ही होगा यार, है ना। तो ये अपने आप में कौन हो गया था बेटा, कुमाऊं परिषद हो गया था, है ना, किसका कांग्रेस में विलय हो गया था और संपूर्ण रूप से ये जो संगठन था इसका विलय हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है अमृत बाजार पत्रिका में किसको स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका देने वाली पहली महिला बताया गया है, तो ये अपने आप में कौन सी महिला हुआ करती थी, बिश्नी देवी शाह थी बेटा। कौन थी, बिश्नी देवी शाह हुआ करती थी, ठीक है। और ये बिश्नी देवी जो शाह थी ये मानवेंद्र शाह की धर्मपत्नी हुआ करती थी, और आपको ज्ञात होना चाहिए। और
इसी महिला ने अल्मोड़ा नगर पालिका में सबसे पहले भी झंडा फहराया था, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। इसके बाद कहता है गढ़वाल में वनों को कितने प्रकार में बांटा गया था बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 प्रकार में बांटा गया था बेटा। एक था पाटली दून के वन हुआ करते थे, ठीक है, और दूसरे चंडी वन थे, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उदयपुर वन थे, ठीक है। तो इस रूप से कई सारे वन थे, बस आपको ज्ञात रखना है कि 4 प्रकार थे। वो 4 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से इसको। इसके बाद कहता है कहीं ना कहीं कहता है वन विभाग के प्रथम महानिदेशक, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है। डेट्रिक बेंड्रिस कौन थे? डेट्रिक बेंड्रिस हुआ करते थे, ठीक है, बेंड्रिस। ये डेट्रिक बेंड्रिस जो थे सर्वप्रथम क्या थे? वन विभाग के प्रथम महानिदेशक हुआ करते थे बेटा, ठीक है। जर्मनी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर ने शाल के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो याद रखना किस कुमाऊं कमिश्नर ने कहता है, हाँ ठीक है। ये कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था? विलियम ट्रेल भाई साहब थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बेटा, कहीं ना कहीं साल के जो वृक्ष थे उसको कहीं ना कहीं मना कर दिया था काटने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसके बाद कहता है संपूर्ण भारत में कहता है पहली महिला जिसको 1921 में आग लगाने हेतु पकड़ा गया था। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। ये किया गया था बेटा दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी संपूर्ण भारत में ऐसी पहली महिला मानी जाती हैं जिसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। और कहाँ से किया बेटा? सोमेश्वर से, ठीक है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर से किया था। कई बच्चे बागेश्वर बता रहे हैं इसका आंसर, ठीक है, वो गलत है। सोमेश्वर विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। सोमेश्वर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में, ठीक है। इसके आगे कहता है, इसके आगे आपको कुछ बताता है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए किस वन विभाग क्या कहता है ये, एक सेकेंड एक सेकेंड यार, उफ क्वेश्चन पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वो ये कहा था बेटा उसने कि किस मतलब गवर्नर ने जो है वनों को ABC वर्गों में बांट दिया था। इसका क्वेश्चन आंसर था नेल्सन बेटा, ठीक है। नेल्सन नाम का एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने जो है वनों को ABC वर्गों में बांट दिया। क्वेश्चन आप लिख लेना, वो कट गया, ठीक है। चले आगे चलते हैं। कहता है चंद काल में तराई क्षेत्र में कितने परगने हुआ करते थे? चंद काल में जो था कहीं ना कहीं तराई क्षेत्र में 7 परगने हुआ करते थे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके आगे कहता है, आगे टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? सभी को ज्ञात होना चाहिए, 1823 में सुदर्शन शाह द्वारा जो है ये करवाया गया था, ठीक है बेटा। 1823 में। कई बच्चे 1815 बता रहे हैं, अरे भैया 1815 में तो वो आया था ना वहाँ पर, ठीक है ना। वो तो 1815 में उसने बागडोर संभाली दोबारा टिहरी में, तो इसके बाद उसने 1923 से प्रारंभ किया और कुल 5 भूमि बंदोबस्त ऐसा माना जाता है वहाँ पर हुए थे। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस कमिश्नर ने 20 साल बंदोबस्त करा? बहुत आसान सवाल है ना। ये बैटन द्वारा किया गया था बेटा 1840 से कहीं ना कहीं 42 के मध्य बेटा, ठीक है। ये 1840 से 42 के मध्य किया गया था। इसके बाद कहता है कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है। ये किया गया था बेटा 1921 में। आप कई बच्चे इसका आंसर 1926 टोक के आते हैं। क्या है इन दोनों के बीच में लॉजिक, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1921 में बेटा ग्रीवेंस कमेटी का गठन कर दिया गया था, लेकिन जब इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी ना, वो 1926 में सौंपी थी बेटा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। वो क्या प्रश्न पूछ रहा है इसको देखना। वो वहाँ पर पूछा गया है ग्रीवेंस कमेटी का गठन, तो 1921 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और कई बुकों में 1926 है, वो इसलिए दिया गया है कि उस समय सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी उसने। तो इस रूप से इसका राइट ऑप्शन 1921 होना चाहिए हमारे परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कहीं ना कहीं कहता है द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित किया गया, ठीक है। द कुमाऊं रेवेन्यू बिल पुलिस पारित किया गया था बेटा सन 1932 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है घराटों पर कर लगाने वाला सर्वप्रथम कमिश्नर कौन था? तो ये भी कौन था? बैटन हुआ करता था बेटा, ठीक है। ये भी कौन था? बैटन हुआ करता था। एक प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। कहता है गढ़वाली सैनिकों को किस ब्रिटिश कमांडर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे? तो किस मतलब गढ़वाली सैनिकों को किस ब्रिटिश कमांडर ने बोला कि गोलियां चलाओ, है ना। तो इसी बटालियन में बेटा वीरचंद सिंह गढ़वाली भी शामिल थे, और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम था कमांडर रिकेट नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। इस रिकेट ने जो है गोली चलाने के आदेश दिए। उसी उपरांत जो है बेटा उन्होंने गोली नहीं चलाई। फिर बताया जाता है ना, इसीलिए तो पेशावर कांड के नायक इसीलिए कहे जाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद कहता है उत्तराखंड में कौन से 3 सत्याग्रही दांडी मार्च में शामिल हुआ करते थे? सभी को पता होना चाहिए। कांडपाल ज्योतिराम कांडपाल जी थे बेटा, भैरव दत्त धूलिया जी थे, है ना, और वीर खड़क बहादुर भाई साहब थे। तो ये कुछ 3 व्यक्ति थे, इन तीनों के नाम आते हैं बार बार, ठीक है। वो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा देगा, तो इसको आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा।
कहता है उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना देघाट में किस व्यक्ति ने करी थी, तो ये करी थी बेटा ज्योतिराम कांडपाल जी ने करी थी। और ज्योतिराम कांडपाल जी गांधी जी के बहुत अच्छे सहयोगी थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनको 100 महावर दिए हुए थे गांधी जी, उनको 100 महावर अर्थात 100 रुपये देते थे प्रत्येक महीना, ठीक है, इसको बना वो करने के लिए, ये याद रखना। महात्मा गांधी ने किस पत्र में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बोला था, ये तो याद रखना, बड़ा प्यारा प्रश्न है और बार बार आता है। यंग इंडिया पत्रिका बेटा, और गांधी जी ने ही यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले क्या हुआ था, प्रारंभ किया हुआ था बेटा, ठीक है, इसमें इन्होंने छाप दिया था उसको। इसके बाद कहता है उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तित्व सत्याग्रही घोषित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखना ये थी बेटा भागीरथी देवी। कौन थी, भागीरथी देवी बेटा, गढ़वाल से, ठीक है, ये थी कौन, भागीरथी देवी हुआ करती थी, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, आई थिंक ये 35वां प्रश्न है बेटा। 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था बेटा 1941 में किया गया था, और ये किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है ना। कैप्टन कौन थे बेटा, मोहन सिंह के द्वारा जो है इसको किया गया था, ये चीज़ आपको नोटिस होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो इतने हमने प्रश्न करे है ना, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा तो इसलिए हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे नहीं। तो कुछ प्रश्न मैंने आपको ये सारे दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो कल भी हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे आपको, तब तक के लिए आप बताना, इसको पढ़ना एक बार, सारी वीडियोस को आपने एक बार नोटिस करना है ना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, और रोज़ाना जो है हमारे साथ आप लोग 9 बजे जुड़िए। इसके लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, जो है 8586826371 बेटा, ठीक है। तो इस माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। तो यहाँ से आप क्विज़ेज़ वगैरह भी कर सकते हैं हमसे, है ना, क्योंकि हम अच्छी क्विज़ेज़ शाम को देते हैं वहाँ पर। तो मिलते हैं आप लोगों से, है ना, आज रात 9 बजे। तो आप लोग सभी लोग लाइव होना बेटा, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, सारे प्रश्नों को एक बार करना है। बाकी कोई डाउट तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सेफ, है ना, और अपनी स्टडी को अच्छे से बढ़िए, ठीक है, ओके।